नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन से जुड़ी हुई खबरें, नए-नए रोज जॉब के रिव्यूज़, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरें और कॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज सुबह एक बहुत दुखद खबर आई कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया है। तो आज हम श्री लालजी टंडन की बायोग्राफी देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो श्री लालजी टंडन कौन थे? उनका बचपन क्या था? उन्होंने किससे शादी करी? उनके कितने बच्चे थे? और उनका राजनीतिक कद कितना ऊंचा था? यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज देश की बड़ी-बड़ी न्यूज़ वेबसाइट और देश के बड़े-बड़े राजनेताओं के ट्वीट, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी के भी ट्वीट इस पर थे। राष्ट्रपति जी ने लिखा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर मुझे गहरा दुख है। देश ने एक ऐसे दिग्गज नेता को खो दिया है जो लखनवी नफासत और प्रखर बुद्धिमत्ता के मूर्तिमान उदाहरण थे। उनके परिवार और मित्रजनों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदना है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक फ़ोटो भी ट्वीट करी है, अमित शाह जी का भी ट्वीट है और रविशंकर प्रसाद जी का भी ट्वीट है। ऐसे ही सारे पक्ष और विपक्ष न जाने कितने ही नेताओं ने लालजी टंडन के विषय में ट्वीट किया है। तो देखते हैं आखिर क्यों उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा था और उनका बचपन कहाँ बीता। तो उनकी प्रारंभिक जीवन के विषय में जब हम बात करते हैं तो टंडन जी का जन्म लखनऊ में चौक विलेज में हुआ था। टंडन जी का जन्म 1935 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ उस टाइम जो भारत था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो पढ़ लेते हैं। टंडन वाज बॉर्न इन चौक विलेज इन लखनऊ, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ब्रिटेन, इंडिया टू शिव नारायण टंडन एंड अन्नपूर्णा देवी। तो टंडन जी का जन्म लखनऊ के चौक विलेज में हुआ था, उस समय ब्रिटिश इंडिया में। और इनके पिता श्री शिव नारायण टंडन और माता जी का नाम अन्नपूर्णा देवी था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कालीचरण डिग्री कॉलेज, कालीचरण डिग्री कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करी। इन्होंने कृष्णा टंडन से विवाह किया 26 फरवरी 1958 को, जिससे इनके 3 लड़के हुए, 3 बच्चे हुए इनके। ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 2 टर्म्स 1978 टू 1984। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के ये सदस्य रहे, एक बार नहीं 2 बार, 1978 से 1984 तक। एंड रिमेन द लीडर ऑफ हाउस ऑफ द काउंसिल 1990 टू 1996। Subsequently, he remained a member of Legislative Assembly (MLA) for 3 terms। 3 बार ये MLA रहे, 1996 से 2009 के तक के बीच। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफी करीबी माने जाते हैं और प्यार से लोग इन्हें लल्ला बाबू भी कहते थे। ठीक है। एंड रिमेन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, फिलहाल ये बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता थे, संघ से जुड़े हुए रहे हैं ये शुरू से ही। तो 2003 से 1996 से 2009 के बीच ये असेंबली में मुख्य लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मतलब मुख्यतः विपक्ष के नेता थे 3 बार। 1996 to 2003 to 2007 he had also served as urban development minister in उत्तर प्रदेश कैबिनेट अंडर मायावती। आपको पता होगा 2003 से 2007 के बीच जब बीएसपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस टाइम पे ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी शहरी विकास मंत्री भी बने थे। एंड ऑल्सो इन कल्याण सिंह मिनिस्ट्री अर्लियर, और जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी तो उसमें भी ये मंत्री थे। तो काफी राजनीतिक कद था इनका, काफी बार ये विधान परिषद के सदस्य रहे, 3 बार एमएलए रहे, मुख्य विपक्षी नेता थे। मायावती की सरकार में भी ये मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह की सरकार में भी ये मिनिस्टर थे। इसके अलावा ये संघ से बचपन से ही जुड़े हुए थे, संघ से इनको गहरा लगाव था, जिसके कारण ही ये इनका राजनीति में आना हुआ। तो इनके 2004 की एक घटना है जो लालजी टंडन से हमेशा जुड़ी हुई रहती है, और जब भी लालजी टंडन की बात आएगी
तब इस घटना को हमेशा याद करा जाएगा। और ये देखिए मैंने एक ये कटिंग भी लगाई है उस टाइम की, आउटलुक ने इसे छापा था, 2004 की कटिंग है, शाम के वक्त की 5:57 की। कि क्या हुआ था, लालजी टंडन अपना बर्थडे मना रहे थे 2004 अप्रैल में, और ये गरीब औरतों को साड़ी बांट रहे थे। उसी टाइम पता नहीं कैसे भगदड़ हो गई और इस भगदड़ में 21 लोग मर गए, जिसका पूरा नाम लालजी टंडन पर आया। पर बाद में इन्हें इस पूरे मैटर से क्लीन चिट दे दी गई। पर जिंदगी भर इसका दाग लालजी टंडन पे लगा रहा, और जब भी लालजी टंडन का नाम आता है या उनकी जीवनी की बात होती है तो इस घटना को जरूर याद किया जाता है। In May 2009, he was elected to the 15th Lok Sabha from Lucknow by a margin over 40,000 votes over रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी जब बीजेपी में है, जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2009 में, उस टाइम कांग्रेस की हवा ही थी, तब भी इन्होंने लखनऊ में अपना गढ़ बचाते हुए 40,000 वोट से रीता बहुगुणा जोशी को हराया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार थी। द सीट वाज अर्लियर हेल्ड बाय, मैंने जैसे बताया कि जो ये अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से इन्हें गहरा लगाव था। तो ये जो सीट थी अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से 1991 से लगातार लालजी टंडन इस सीट पर जीतते रहे। डिस्पाइट एन एनॉर्मस इलेक्टोरल स्पेंडिंग, अखिलेश दास और बहुजन समाजवादी पार्टी पोल्ड थर्ड ट्रेलिंग बाय 70,000 वोट्स। ओके, इसके बाद जब ये राजनीति ये धीरे धीरे छोड़ रहे थे, तो इसके बाद इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया। और बिहार के गवर्नर बनते ही इन्होंने यूनिवर्सिटीज में छात्रों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, जिसके कारण इनकी काफी प्रशंसा भी की गई। 20 जुलाई 2019 को इन्हें मध्य प्रदेश का 22वां गवर्नर बनाया गया, और इन्होंने आनंदीबेन पटेल को रिप्लेस किया था, यानी आनंदीबेन पटेल की जगह इन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। तो ये थी इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आपको लालजी टंडन के विषय में बातें पता चली होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसी शख्सियत के बारे में जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।